हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और इसी सीरीज़ में हम इस चैप्टर के अराउंड 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझाऊंगा। आराम से आपको देखना है, सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो पॉज करके खुद से एक अटेम्प्ट लेना है, फिर वीडियो को आगे सोल्यूशन देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज कितना। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक शेडो आ रही है एक टावर की। पहले हम टावर बना लेते हैं। ये टावर है, इसकी शेडो है यहाँ पे। जो शेडो की लेंथ है वो टावर की लेंथ का √3 टाइम्स है। ठीक है, तो मान लो आप, अगर टावर की हाइट 1 है तो शेडो की हाइट हो गई 1 इंटू √3। अगर टावर की हाइट हो गई आपकी 2, तो शेडो की हाइट होगी 2 इंटू √3। अगर टावर की हाइट होगी आपकी 6, तो शेडो की हाइट होगी आपकी 6 इंटू √3। समझ गए आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो मान लेते हैं हम कि टावर की हाइट है यहाँ पे आपके पास 4, तो शेडो की हाइट कितनी हो जाएगी √3 टाइम्स h। ठीक है, अगर ये डाटा है आपके पास, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हम नीचे से देखते हैं, और नीचे से एंगल हमें पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे इस चैप्टर के टेन थीटा कॉट थीटा में ही सॉल्व हो जाते हैं। किसी किसी केस में हम साइन या कॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है, अगर ये 90 है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो गिवन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो P और B का कोरिलेशन देखना है आपको कि क्या बनता है। क्या P/B बन रहा है या B/P बन रहा है। बनने के यहाँ पे दोनों बन सकते हैं, लेकिन टेन थीटा से देखा जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/B होता है। इस केस में टेन थीटा ही तो हमें पता करना है। ठीक है, थीटा ही तो पता करना है, और P की वैल्यू क्या है h, और B की वैल्यू है √3 इंटू एच। एच से h को मैं काट सकता हूँ। ठीक है, तो टेन थीटा बन गया हमारा 1/√3। अब आपको चेक करना है कि टेन थीटा की किस वैल्यू पे, थीटा की किस वैल्यू पे 1/√3 होता है। ठीक है, आपके पास जो लिस्ट होगी उसमें आप चेक करो थीटा की किस वैल्यू पे 1/√3 आता है। तो आप देखोगे थीटा की 30 डिग्री वैल्यू पे 1/√3 आता है। तो आंसर हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड from the top of 75 meter tower is 30 degree. The distance of a car from the base of the tower in meter is क्या। देखो, पहले आपको देखना है एक ग्राउंड पे क्या है, टावर है। ठीक है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे क्या है, टावर है। उस टावर की हमें हाइट दी हुई है 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर हाइट दी हुई है। इस हाइट से देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है,
कार के लिए, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे हम देखते हैं, तो इस टावर की इस हाइट से हम कार को देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे बनता है, यहाँ से, ठीक है, लाइन ऑफ साइट से ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन मीटर पता करो। कार से इस टावर के बेस का डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है, ठीक है। ये 90 हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब देखो आपको मिल गई हर चीज़, 1 2 3। अगर ये तीनों में से देखो 3 साइड है आपके, 1 2 3 और एक एंगल, अगर आपके पास 2 साइड्स या एक साइड एक एंगल भी गिवन है तो आप कोई भी अदर साइड निकाल सकते हो। इस केस में फिर से हम क्या करते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 75 मीटर और बेस की वैल्यू हमें पता करनी है। 1030 की वैल्यू हो गई 1/√3 75/x, तो x यहाँ पे मिला हमें 75√3, ठीक है, 75√3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक वॉल है, ठीक है, वॉल की लेंथ हमें यहाँ पे नहीं दी है, एक लैडर है, सीढ़ी है जो इसके टॉप पे लग रही है और एंगल कितना बना रही है 60। मतलब हमें लैडर को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं रखना है, ये तो 90 डिग्री बन गया, 60 बनाना है हमें, ठीक है, ये 60 बनाना है। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री। अब देखो इस लैडर की लेंथ दी है हमें 15 मीटर, एंगल दिया है 60 डिग्री, ये हमें नहीं पता है, ठीक है, और ये भी हमें नहीं पता है। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है तो आप बाकी चीज़ें आराम से निकाल सकते हो। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये, अगर ये 90 बन रहा है तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, समझ गए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास एच गिवन है और हमें पी निकालना है। पी और एच का कोरिलेशन अगर आपको याद हो तो पी बाई एच हो सकता है, ठीक है, या एच बाई पी हो सकता है, समझ रहे हो, या तो पी बाई एच हो सकता है या तो एच बाई पी हो सकता है, या तो आप साइन थीटा लगा के कर सकते हो सॉल्व इसको, ठीक है, साइन थीटा लगा के कर सकते हो, या यहाँ पे आप कॉसेक थीटा लगा के कर सकते हो सॉल्व। किसी से भी सॉल्व करो आपका आंसर सेम आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम कॉसेक लेके चलते हैं, ठीक है, कॉसेक थीटा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, इसके लिए लिखेंगे हम एच बाई पी, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे हम एच बाई पी। एच की वैल्यू है 15 और पी की वैल्यू है पता नहीं, हमें पी ही तो निकालना है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है, सारे वैल्यूज़ आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, वरना तरीके बहुत हैं, आप फाइंड कर सकते हो 5-10 मिनट लगा के, लेकिन एग्ज़ाम में ये 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको याद कर लेने चाहिए। कॉसेक 60 की वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री, कॉसेक 60 की वैल्यू है यहाँ पे 2/√3 इज इक्वल टू 15/x,
यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप निकालो तो 15 इंटू रूट 3 बाय 2, ठीक है, 15 इंटू रूट 3 बाय 2, यही आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो शेडो इस टावर की नीचे ज़मीन पे पड़ रही है जिसकी लेंथ है 2√3 मीटर, ठीक है। देन सन्स एलिवेशन इन इस डिग्री कितना होगा, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सन की तरफ जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ से जब नीचे ऊपर देखेंगे ये कितना होगा, ठीक है। थीटा पता करना है, गिवन क्या है, अगर ये 90 है तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। गिवन क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर और बेस। पी और बी का रिलेशन चेक करना है, किससे आता है, टेन थीटा से। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। तो टेन थीटा हमारा यहाँ पे हो गया, पी की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 2√3, 2 से यहाँ पे कट करेंगे 3 आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 3√3 हुआ। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, नीचे है √3, इससे है एक, कट कर देंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आया, और थीटा की किस वैल्यू पे √3 मिलता है हमें, तो थीटा की 60 डिग्री पे हमें √3 वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू फ्रेंड्स रोहित एंड मोहित आर स्टैंडिंग ऑन अ ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर। तो कोई टावर है जिसकी हाइट है 60 मीटर, दो फ्रेंड्स हैं जो कि इस टावर के ऑपोजिट साइड पे है। मान लो यहाँ पे रोहित है और यहाँ पे मोहित है। इफ देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन सीम्स seen from a top of a tower are 30 degree and 45 degree respectively, then the distance between the two friend is कितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कह रहा है कि इस टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, मतलब टॉप से देखना है हमें, वो रोहित के लिए 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हो गया कि जो वर्ड यहाँ पे आप जो नाम पहले देख रहे हो उसके लिए पहला वाला होगा, जो बाद में देख रहे हो उसके लिए ये बाद वाला होगा। तो रोहित के लिए 30 डिग्री है, तो यहाँ से मैं बनाता हूँ रोहित के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। सेम यहाँ पे मोहित के लिए गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये 30 है, यहाँ पे ये भी हमें 30 मिला, ये 45 है तो ये भी हमें 45 मिला। अब देखो हमें पता क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, रोहित और मोहित के बीच का ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है। अब एक एंगल गिवन है और एक आपको साइड गिवन है, इससे आप क्या ये चीज़ नहीं फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली एक एंगल है और ये आपके पास एक साइड दिया हुआ है, तो इससे हम ये फाइंड कर लेंगे, और अगर मैं दोनों को सम कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन क्या है, अगर ये 90 है तो ये एच, ये पी और ये बी, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है और बेस मुझे पता करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पता करना है, तो 10 का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई वी। इस केस के लिए सॉल्व करें
देखो आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो, ए बी सी डी, समझे, वो आप कर लेना। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। थीटा यहाँ पे हमारे पास इस केस के लिए गिवन है 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 60 मीटर, और बेस हमें पता करना है, ठीक है, बेस हमें पता करना है। यहाँ पे B1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/√3 60, यहाँ पे बेस जो 1 है, तो ये जो बेस 1 है इसकी वैल्यू आ गई 60√3, ठीक है, 60√3। सिमिलरली इस केस के लिए क्या फाइंड करोगे, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है 60 और बी कितना है यहाँ पे बेस 2 जो लिखे 1। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 60 यहाँ पे बेस 2 जो है यहाँ पे, तो B2 की वैल्यू होगी 60। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 60, ठीक है। ये जो डिस्टेंस था आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 60√3। तो इन दोनों का सम ही तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ है ना। तो जो मेन हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी B1 प्लस B2, 60√3 प्लस 60 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी थे ये सारे, धीरे धीरे थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, ठीक है। तो हम जो सेम फिगर बना रहे हैं टावर और शेडो का वो बना लेते हैं। टावर ये है, शेडो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ, तो मतलब पहले टावर का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे आपका ये टावर हो गया, इसकी वैल्यू दी है √3 और शेडो की वैल्यू है 1, ठीक है। देखो रेशियो ना किसी भी नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 8 और 10, ठीक है, दो नंबर रेशियो में है, तो अगर मैं कटिंग करूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम इसको नीचे रिड्यूस नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। हम यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर सकते ना, इसको पॉइंट में आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते दोनों को एक साथ, लेकिन हम इससे ऊपर ज़रूर जा सकते हैं। देखो जब मैं इन दोनों को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी क्या वैल्यू आएगी 12 50, ठीक है। अगर मैं इसको रिड्यूस करूँगा लास्ट तक, ठीक है, तो फिर ये 4:5 ही आएगा। कोई भी आप बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, रेशियो में जहाँ तक वो एक साथ डिवाइड हो सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म, वो उसका रेशियो होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे 3√3:1 दिया है, तो इसकी ये वैल्यू नहीं है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है, समझे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी शेडो आ जाएगी 2 और टावर की वैल्यू आ जाएगी 2√3, समझे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3√3 और शेडो की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर मैं इसको √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो टावर की लेंथ हो जाएगी 3 मीटर और शेडो हो जाएगी √3 मीटर, समझे। तो ये इसका लेंथ नहीं है, ये लेंथ का रेशियो है। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यहाँ से हमें देखना है कि ये कितना है एलिवेशन है। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो P और B हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो 10 का रेशियो बनेगा। 10 थीटा पता करना है, P है हमारे पास √3 और B है 1। थीटा की किस वैल्यू पे √3 आता है, तो थीटा की वैल्यू जब 60 डिग्री होती है तो √3 हमें आंसर मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, the tops of two towers of height x and y standing on a level ground subtended angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, then find x and y. देखो, दो टावर लेने हैं जिसकी हाइट x और y, दो टावर लेने हैं जिसकी हाइट x और y, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एंगल बनता है 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, 30 डिग्री का और 60 डिग्री का एट द सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर, ठीक है। देखो, द टॉप्स ऑफ टू टावर्स ऑफ अ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड सबटेंडेड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर पे जाके 30 डिग्री बनता है। मतलब यहाँ पे आपको ये गिवन है भाई, सेंटर देख लो इसका कहाँ होगा, मान लो ये, ठीक है। यहाँ से ये 30 है तो ये 30 है तो ये 30 है, ठीक है। यहाँ से आपको गिवन है 60, और ये 60 है तो ये 60 है, ठीक है। अब फाइंड करना है x और y। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड जो था सेंटर मतलब ये हो गया कि जितना ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक उतना ही सेम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर ये जो डिस्टेंस है d, जितना ये d डिस्टेंस होगा उतना ही हमारे पास ये d भी होगा, ठीक है। अगर मैं नेमिंग करके देखूँ तो ए बी, ठीक है, सी डी और ई, तो मैं ऐसे कहूँगा बी ई इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। और बी डी क्या होगा, बी और डी क्या होगा, बी ई प्लस ई डी, है कि नहीं। अब मुझे अगर x और y पता करना है, मुझे अगर x और y पता करना है और d यहाँ पे इक्वल है ना, ये और ये जो डिस्टेंस है इक्वल है, तो मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर तो फाइंड करना ही है और मुझे रिलेशन यहाँ पे पहले से दिया हुआ है बेस में, ठीक है। बेस में रिलेशन गिवन है, परपेंडिकुलर पता करना है, p और b से ही मैं बनाता हूँ। तो 10-30 डिग्री जब मैं लगाऊंगा किस में, ये सब लिखना है आपको, ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है। 10-30 लगाऊं तो 10-30 की वैल्यू यहाँ पे जाएगा पी बाई बी, एक्स बाई डी, ठीक है, एक्स बाई डी। तो 10-30 की वैल्यू होगी 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाई डी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x√3, ठीक है। डी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो डी की वैल्यू इधर आएगी और जो डी की वैल्यू इधर आएगी उन दोनों को हम इक्वेट करेंगे आगे जाके, ताकि हमें एक्स और वाई की रेशियो निकल जाए, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाए कुछ, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई x√3। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी डी ई 10-60 की वैल्यू हम लिखेंगे y बाई डी, 60 की वैल्यू होगी √3 और y बाई डी, डी की वैल्यू होगी हमारे पास y√3। अब देखो यहाँ पे मैं ये पता चल रहा है कि d की वैल्यू x√3 है बस, और यहाँ पे नीचे कह रहा है नहीं भाई d की वैल्यू y/√3 है। d की दो वैल्यू अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि ये असल में इक्वल वैल्यू देंगे, है ना, x√3 और y/√3 इक्वल वैल्यू देंगे, तभी तो डी इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, x√3 इज इक्वल टू y/√3, ठीक है। यहाँ पे x यही रहने देते हैं और y को नीचे लेके आते हैं, x/y। यहाँ पे क्या हो गया 1 और √3 इंटू √3 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। x/y इज इक्वल टू 1/3, मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 3 होगी।
x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। अगर मैं नीचे ऊपर मान लो 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 15 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x और y का रेशो आ गया, x की वैल्यू 1 से y की वैल्यू 3। x और y का रेशो आ गया 1:3। ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन finds a bird flying at a distance of 100 मीटर from him at an angle of elevation जो है 30 डिग्री। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को जब मैंने पहली बार बनाया था तो मुझसे मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने 100 मीटर जो है वो गलत जगह चूज़ कर लिया था। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जो सही डायग्राम है पहले हम वो बनाते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बॉय है, वो कहीं पे खड़ा है भाई। ठीक है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री के एलिवेशन पे एक बर्ड जो है उड़ रही है, उसको देखता है। ठीक है, अगर ये एलिवेशन है तो ये आपका हो गया प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन 30 डिग्री। और कितना डिस्टेंस हो रहा है उसके बीच में, उसके और बर्ड के बीच में 100 मीटर। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे। इसके बाद है अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि बोथ द बॉयज एंड द गर्ल्स आर एन ऑपोजिट साइड ऑफ अ बर्ड। ठीक है, इस बर्ड के ऑपोजिट साइड्स पे है। अगर बॉय यहाँ पे है, ठीक है, तो गर्ल इधर है, इस बर्ड के इधर है। ठीक है, और इस बर्ड के इधर कहाँ है, 20 मीटर एक पहले बिल्डिंग बनानी है हमें हाई। इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके वो बर्ड को देख रही है। ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री का। तो इस फिगर से आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर ये 20 है तो ये 20 होगा। ठीक है, सेम रेक्टेंगल बन रहा है। तो नेमिंग कर देते हैं पहले, ए बी सी डी ई और एफ। मुझसे क्या गलती हो गई थी कि मैंने 100 मीटर इसकी जगह इसे एज्यूम कर लिया था। ठीक है, और आंसर तो आता है लेकिन आंसर कुछ ना कुछ गलत आता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान क्या देना था कि फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, जो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो एंगल ऑफ एलिवेशन से है, मतलब यहाँ से बर्ड के पास। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया था, तो यहाँ से यहाँ होगा 100 मीटर। ठीक है, अब देखो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। इस बर्ड का गर्ल से डिस्टेंस पता करना है। तो हमें ये जो डिस्टेंस है, स्लांट हाइट जो है, ये पता करना है आपको। ठीक है, जो हाइपोटेनस हो गया इसके सामने, ये पता करना है। तो अगर ये पता करना है तो या तो मुझे एंगल तो 45 दिया ही हुआ है, या तो मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाए या तो ये पता लग जाए, तभी मैं ये निकाल पाऊंगा। इन दोनों में से मुझे कुछ एक चाहिए। देखो 20 से 20 मुझे ये पता चल गया। ठीक है, और एंगल 30 डिग्री गिवन है, यहाँ पे 100 मीटर गिवन है। मैं इन दोनों की मदद से ये चीज़ पता कर सकता हूँ। ठीक है, पिछले सारे क्वेश्चन में हम यही कर रहे थे। इन दोनों की मदद से मैं ये पता कर सकता हूँ, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें से अगर मैं 20 माइनस कर दूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो 45 और इसकी वैल्यू लेके मैं चाहे तो ये बेस पता कर सकता हूँ या ये पता कर सकता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये पता करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि करना कैसे कैसे। तो हम पहले लगाते हैं 30 डिग्री के लिए। अब देखो एच गिवन है और मुझे पी चाहिए, एच गिवन है और पी चाहिए। तो एच और पी के लिए मैं या तो साइन ले लूँ या तो कॉसेक ले लूँ। तो साइन थीटा ले लेता हूँ मैं, साइन थीटा जिसकी वैल्यू होती है पी बाई एच। ठीक है, अब ये कहाँ ले रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल
ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है। साइन 30 डिग्री के लिए देखो, परपेंडिकुलर जो है उसकी वैल्यू कितनी है मुझे पता करनी है, ठीक है, मुझे पता करनी है। और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 100। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 पी, ये 100। हम या तो इसको ऊपर जाके कटिंग करें या यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये 50 आ जाएगा। तो पी को भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी इज इक्वल टू 50। मतलब ये हुआ कि जो बी आर है, जो सॉरी बी ई है, जो बी ई है उसकी वैल्यू है 50। और देखो बी एफ की वैल्यू 20 गिवन आ रहा था और मुझे एफ ई की वैल्यू पता करनी है। तो एफ ई क्या हो जाएगा, 50 टोटल में से -20 इज इक्वल टू 30, ठीक है, 30 मीटर। जो एफ ई है ये जो है ये, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 30 मीटर। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल डी ई एफ में P गिवन है, H निकालना है, P गिवन है, H निकालना है। P/H से साइन थीटा से सॉल्व कर लो, या आप कुछ भी कर सकते हो। देखो P गिवन है, आप बेस निकाल लो P/B, ठीक है, टेन थीटा निकाल लो, फिर इससे ये निकाल लो, जितना घूम के आपको जाना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इजी क्या है कि P गिवन है, ठीक है, P गिवन है और H पता करना है। P/H के लिए मैं फिर से ले लेता हूँ साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री के लिए P/H क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 आई और H की वैल्यू मुझे पता करनी है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, ठीक है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, 30 और यहाँ पे आ गया H। तो यहाँ से H की जो वैल्यू है ये जो H है इसकी वैल्यू मैं H ले लूँ या ED, ठीक है। H की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 30√2, 30√2। और यही आपका आंसर भी तो है, क्योंकि यही तो पता करना था, जो गर्ल है उससे जो बर्ड है उसका डिस्टेंस ये वाला, इसकी वैल्यू आ गई 30√2। या ED आप लिखो या आप स्टेटमेंट में लिखो, द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज 30√2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रोविंग अ मोटर बोट अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाई। जो लाइट हाउस है उसकी हाई मतलब ऊंचाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ठीक है। टावर लाइट हाउस है, उसका लेंथ है 150 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक मैन है वो मोटर बोट को चला रहा है, अवे जा रहा है इससे, मतलब इससे दूर जा रहा है, एंड टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम 40 to 30, ठीक है, 40 to 30। इससे पहले आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये ग्राउंड है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमारा बनाता है 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो लाइन है ये, इस पे आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ करूँ ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ करूँ, इसको यहाँ, यहाँ, तो जो जितना दूर होगा वो एंगल उतना ही छोटा होगा, ठीक है। और जो जितना इस स्ट्रेट लाइन जो टावर है इसके नज़दीक होगा वो एंगल उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे आएंगे 30 डिग्री 45, दो दो एंगल आपको एक साथ दिए होंगे, तो उसको ड्रॉ करने का सबसे इजी तरीका यही है, जो छोटा एंगल है उसे आप दूर रखो, जो बड़ा एंगल है उसे आप नज़दीक कर दो, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। तो इसको करते पहले हम सॉल्व। एक टावर था, लाइट हाउस था 150 मीटर हाई, और जो बोट है वो दूर जा रही है 45 से 30, मतलब 45 कहीं यहाँ होगा और 30 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ से मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये 45 है और ये
10:30 और यहाँ से यहाँ आने में 2 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगा है। और फिर हमें पता करनी है स्पीड। अरे भाई अगर स्पीड पता करनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम मुझे गिवन है 2 मिनट, डिस्टेंस अगर मैं पता कर लूँगा यहाँ से यहाँ का तो मुझे स्पीड पता लग जाएगी, ठीक है। और अगर 150 मीटर यहाँ पे हाइट गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है देखो, और कुछ नहीं गिवन है। अब मैन इतना इतना फाइंड द स्पीड, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। 10 किसके लिए सॉल्व करें बताओ, 10:45 के लिए सॉल्व करते हैं पहले। ये 90 है तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। एक एंगल और एक साइड दिया है, तुम कुछ भी पता कर सकते हैं। मैंने बताया आपको 10:40 के 5 के लिए सॉल्व करें तो होता है हमारा P/B। P की वैल्यू है 150 और B की वैल्यू मुझे पता करनी है। यहाँ पे नेमिंग कर ही लेते हैं A, B, C और D। और B की वैल्यू है BC। 10:45 की वैल्यू होती है 1 इधर हो गया 150/BC। BC मतलब BC इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 150 मीटर ही है, ठीक है। अब 10:30 डिग्री के लिए जब मैं पता करूँगा बेस तो मुझे यहाँ से यहाँ पूरा निकलेगा, ठीक है। 10:30 के लिए जब मैं पता करूँगा तो देखो परपेंडिकुलर तो सेम है, बेस यहाँ से यहाँ है तो इसकी पूरी वैल्यू मुझे पता लगेगी यहाँ से यहाँ। उसमें से अगर मैं 150 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता लगेगा। और यही का डिस्टेंस तो मुझे चाहिए था यहाँ का स्पीड निकालने के लिए। टाइम गिवन है, यहाँ के डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर दूंगा और स्पीड निकल जाएगी। देखो कैसे, 10:30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो P की वैल्यू है 150, B की वैल्यू है BD। 10:30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3 इज इक्वल टू 150/BD। BD इज इक्वल टू 150√3, ठीक है। BD इज इक्वल टू 150√3। और मुझे पता क्या करना है, CD। तो CD क्या होगा, CD क्या होगा, BD माइनस BC। BD की वैल्यू 150√3 माइनस BC की वैल्यू 150। तो यहाँ से CD की वैल्यू आ जाएगी 150, कॉमन ले लेता हूँ, √3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस मिल गया ये। और यहाँ से यहाँ का स्पीड निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करूँ तो 150√3 माइनस 1 बाय टाइम, ठीक है। अब टाइम देखो 2 मिनट है कि यहाँ पर 2 मिनट ले या सेकंड में ले या क्या करें। जनरली जो मेन यूनिट होते हैं, जो ऐसा यूनिट होते हैं, वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड हम सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जो डायमेंशन है वो मीटर में गिवन है, ठीक है। तो मीटर को मीटर में रखा और सेकंड चाहिए उसके साथ। 2 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में यहाँ पे हो गए 120, 120, ठीक है, 120। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसको यहाँ से यहाँ कट कर दो। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.732 लेना है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 15 इंटू 0.732 आ जाएगा अपॉन 12 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपको खुद सॉल्व करना है, मैं कैलकुलेटर से करके कर देता हूँ आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 109.8, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी ये मीटर, नहीं इसकी वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 109.8 अपॉन में ये 12 जो है वो तो है ही। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं 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 नहीं, ये मैं यहाँ रखता हूँ, इसकी वैल्यू है, ठीक है। 150 इंटू 0.732 की वैल्यू है 109.8 अपॉन क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा नीचे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.915 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन भी आपको खुद ही करनी है, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे
आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम देखो, बनाने में मुझे लग गए थे 1 घंटा। ठीक है, कुछ ना कुछ गलती कर रहा था मैं, बाद में समझ आया ये मैथ नहीं, मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। एक लेक बनाओ पहले। ठीक है, इस लेक के ऊपर आप कहीं चले जाओ, एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है हमारा 60 मीटर। इस पॉइंट से जब आप क्लाउड को देखोगे, आप कैसे देखोगे भगवान जाने। ठीक है, इस नदी में ना लाइट हाउस बनाया हुआ है कुछ, वहाँ से आप क्लाउड को जो देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। And the angle of depression of the reflection of the cloud is in the lake is 60 डिग्री। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अगर ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में। अब होता क्या है, जब आप शेडो देखते हो, शेडो वगैरह, तो अगर शेडो होता तो इस केस हम क्या करते हैं कि लेक के ऊपरी सरफेस पे मानते हैं ना, पानी के ऊपर ऊपर ही आता। लेकिन रिफ्लेक्शन जो कंसेप्ट है वो मिरर का कंसेप्ट है, मिरर का, लेंस का। ठीक है, तो जो मिरर का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप अपने घर के सामने मिरर पे जाओ, मिरर के सामने जाके आप देखो कि जितना डिस्टेंस आपके और आपके मिरर के बीच में है, उतना ही डिस्टेंस मिरर का और आपके जो इमेज अंदर बन रही है उतने का है। आप थोड़ा दूर जाओगे तो इमेज भी दूर जाएगी, नज़दीक आओगे इमेज भी नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टेंस आपका यहाँ से मिरर तक होता है, उतना ही डिस्टेंस मिरर से आपका अंदर जो रिफ्लेक्शन है उसका होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है मिरर का और रिफ्लेक्शन का। यहाँ से कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, मतलब कि इसके सीधा यहाँ क्या बन रहा होगा, देखो। ठीक है, यहाँ कहीं क्लाउड का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 60 डिग्री आपका क्लाउड का। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। यहाँ से क्लाउड का आपको ये जो डिस्टेंस है पता करना है। अगर ये 60 है, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, हाइट को h मान लो, x मान लो, कुछ भी मानो। ठीक है, तो मुझे पता क्या करना है, ये मैं इसकी नेमिंग करता हूँ फिलहाल, A B C D E। ठीक है भाई, अब देखो ट्रायंगल वाला आप कंसेप्ट याद करो। दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपको, देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दोनों में एक ये जो साइड है वो कॉमन आ रही है। ठीक है, ये जो साइड कॉमन आ रही है, इसको x ले लो, y ले लो, कुछ नाम दे दो। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि x इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, सिमिलरली इस ट्रायंगल में x इज इक्वल टू समथिंग आ जाए, और उस दोनों x की वैल्यू को मैं इक्वेट कर दूँ, तो पक्का h की वैल्यू तो निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे पहले ही ट्रायंगल में, तो आपको यहाँ पे इजी लगेगा एक चीज़। इस क्वेश्चन में मेन जो था वो फिगर बनाना है, फिगर बन गया तो बाकी सारा काम इजी है। फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। ये फाइंड कैसे होगा, जब 60 प्लस h करेंगे और h की वैल्यू में पता करनी है। h आएगा हमारा इस छोटे वाले ट्रायंगल से 30 डिग्री को लेके।
ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे 1030 लेता हूँ। 1030 क्यों? P/B, P हमारे पास ये है, ठीक है। P की वैल्यू है BC की कितना है हमारे पास H, और B कितना है AB की वैल्यू को मान लिया X। आप इसको BC और AB लेके भी सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। 1030 की वैल्यू है 1/√3, इसकी वैल्यू है H/X, और x इज इक्वल टू हो गया आपका √3h, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद हम लेते हैं ट्रायंगल ये वाला बड़ा वाला AEB, ठीक है, ट्रायंगल AEB। इसमें देखो तो ये 90 हो गया यहाँ पे, ये H, ये P और ये B। इस केस में देखो, अच्छा हाँ, अगर अब आपको देखना है कि अगर मैं इसको x ले रहा हूँ तो ये टोटल कितना होगा भाई। देखो क्या बताया मैंने कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतने डिस्टेंस ये होगा। अगर मिरर या लेक से पहले का डिस्टेंस है 60 + x, तो इसके बाद का डिस्टेंस भी कितना होगा 60 + h। तो इस ट्रायंगल के लिए AEB के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1060, परपेंडिकुलर कितना है 60 + h, ठीक है। और ये देखो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा इतना नहीं, प्लस ये भी तो आ रहा है इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये +60 + h, ये +60 + h है, ठीक है। तो +60 एक और आएगा अपॉन x, इसको मैं लिखूंगा 120 + h अपॉन x। अब देखो 1060 की वैल्यू √3 ले लूँ मैं, यहाँ पे ले लेते हैं √3। x की वैल्यू को मैं यहाँ इक्वल करके भी कर सकता हूँ, या x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट भी कर सकता हूँ। देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 120 + h √3, और x की वैल्यू है √3h इज इक्वल टू 120 + h। √3 इंटू √3 ये आपका हो जाएगा 3 इंटू h इज इक्वल टू 120 + h। h की वैल्यू यहाँ पे 3 बार है, h की वैल्यू यहाँ पे 1 बार है, माइनस होगा, क्या हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 120। 2 से कट करोगे h इज इक्वल टू आ जाएगा 60। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 60, तो यहाँ से यहाँ का हाइट कितना होगा 60 + h, क्या होगा 60 + h। देखो DC या पता जो हमें करना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 60 + h, 60 + h की वैल्यू भी 60 आ गई, तो DC इज इक्वल टू 120 आपका आंसर, 120 मीटर आपका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार आने के चांसेस है इसके, आपके प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम में तो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया 120 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको याद करना है, याद कर लो इसका फिगर कैसा होगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है, तभी जाके ये सॉल्व होगा। नहीं तो मेजरली अगर आप ये ना जानो तो आप क्या करोगे कि आप ना रिफ्लेक्शन को यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ, और आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के। अगले 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए